नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के साथ मोदी सरकार पर हमला हुआ तो मंगलवार का दिन सत्ता पक्ष का था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राहुल समेत पूरे विपक्ष पर पलटवार किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही लोकसभा में बोलना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीएम मोदी बोलते रहे और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भड़क गए और कहा कि लोगों को भड़काने का काम बंद कीजिए, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत का संकल्प दोहराया। वहीं कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की याद भी दिलाई। पीएम मोदी ने कश्मीर में शांति वापसी को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। वहीं लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की उपलब्धि पर गर्व भी किया। वहीं कांग्रेस पर पीएम मोदी लगातार तंज कसते रहे और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार हार का रिकॉर्ड बना लिया है। कांग्रेस 543 में 99 सीटें लाई है, लेकिन जश्न ऐसा मना रही है मानो 100 में से 99 सीटें आई हो। विपक्ष फर्जी जश्न मना रहा है और जनादेश को दबाने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने कांग्रेस को परजीवी करार दिया। कांग्रेस जहां जहां अकेले लड़ी वहां वहां हार मिली। अपने सहयोगियों के सहारे कांग्रेस 99 सीटें जीत पाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीएए पर देश के लोगों को गुमराह कर अराजकता फैलाने की कोशिश की और पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया और कांग्रेस ने कल अग्निवीर पर झूठ बोला, एमएसपी पर झूठ बोला। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर झूठ बोला। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया था। पीएम मोदी ने आखिर में राहुल के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि कल सदन में हिंदुओं के खिलाफ झूठ बोला गया, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आस्था पर चोट की गई। मोदी ने कहा कि ये हिंदुओं को सोचना होगा कि ये संयोग है या कोई सोच समझकर प्रयोग किया गया है। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि देश की सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन सेना में भर्ती पर कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश की सेना मजबूत हो और पीएम मोदी ने सवाल खड़े किए कि आखिर किसके फायदे के लिए कांग्रेस सेना भर्ती पर झूठ बोल रही है। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर देश को आश्वासन दिया, इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं।
और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। और चलिए इस विषय का हम तफसील से विश्लेषण करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। संजीव तारनाश जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो सर जो आंकड़े आए चुनाव के वो भी तो यही बताते हैं ना कि जनता उन पर विश्वास कर रही है, तो फिर ये झूठ कैसे हुआ? हम आपकी बात नहीं समझे। नहीं, जो आंकड़े आए हैं सर, वो भी तो ये बताते हैं ना कि पहले के मुकाबले आपकी सीटें घट गई। अच्छा। आप बार बार ये कहते रहे कि देखिए कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झूठ बोला है। कैसे झूठ बोला है, कहाँ झूठ बोला? बराबर झूठ बोलते ही है, सामने ही समझ में आ रहा है। पहले तो जो चुनाव के वक्त बोले हैं कि 1 जुलाई को सबके खातों में 8,500 रुपए आ जाएंगे, खटाखट खोल लेना। अच्छा, इसी तरीके से जो झूठ उन्होंने पहले सीसीए पे फैलाया था, तो सरकार बनने पे आने के लिए बात कही थी ना। मतलब एक बात तो कही थी, तो सरकार तो नहीं बनी ना सर। बात एक मिनट देखिए, हम बताएं। एक तो ये है कि अगर घोषणा पत्र में कहते तो बात नहीं थी, कांग्रेस पार्टी कहती तो बात नहीं थी, लेकिन बुला के किसी को कहना, महिलाओं के नाम से तुम्हारा क्या नाम है, उन्होंने कहा फलाना है खातून, क्या नाम है, यशोदा। अच्छा जी दादाजी जब आप खोलेंगे, मैडम खातून जब आप खोलेंगे, तो ये हो गया ना कि वोट खरीदना हो गया ना। ये तो झूठ क्या बोला ये बताइए ना, झूठ क्या बोला ये बताइए ना। यही तो झूठ तो सामने तो नहीं, ये तो सरकार बनने पर बात की गई थी ना कि सरकार बनने पर ऐसा होगा। एक के बाद एक, हाँ, ये तो हमने शुरुआत की तौर शुरू की है, एक बात के बाद। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये झूठ हमने बताया, पहले भी फैलाया था सीसीए का, फिर फैलाया, एक और फैलाया था अभी झूठ कि संविधान में ऐसा हो जाएगा। हम एक आपको क्रोनोलॉजिकल बता रहे हैं जिनके जीन्स में झूठ बोलना आ गया है सुबह से शाम तक। अच्छा, शुरुआत कैसे की इन्होंने? आज शुरुआत की है हिंदू हिंसक होता है। अब ये झूठ नहीं है क्या? हिंदू हिंसक होता है क्या? मुझे एक आदमी बता देना, हिंदुस्तान में एक आदमी बता देना, उनको छोड़ दीजिए जो किसी और धर्म पे है, अगर एक आदमी बोले हिंदू हिंसक होता है, विश्व में बता देना। ठीक है। विश्व कुटुंबम वालों को आप हिंसक बोल रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती झूठ? ठीक है संजीव जी, देखिए तो ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की परिपाटी रही है झूठ बोलने की, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को दोहरा दिया। मैं ठीक है, मैं आ रही हूँ खैरा साहब। अब संजीव जी जवाब देंगे। नेहा जी, ये तो पूरा का पूरा देश जान चुका है कि 2014 से लेकर के 2024 तक अब तक किस पार्टी ने सबसे ज्यादा झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अंदर सत्ता के अंदर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या होता? अब की बार बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। होलसेल इन्फ्लेशन पिछले 30 सालों के अंदर सबसे चरम स्तर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे चरम स्तर पे है। ये बात करते थे कि हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करेंगे, घरेलू सिलेंडर जो उस समय 400 रुपए का हुआ करता था आज के समय में 1000 रुपए का हो गया। इनकी पार्टी का एक नेता भी कभी टीवी पे आकर के कभी उन्होंने देश से माफी मांगने की कोशिश करी कि नहीं, हमने जो आपके साथ वादे किए थे वो हम वादे पूरे नहीं कर पाए,
हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो झूठ बोलने नहीं का कह रहे 8,500 रुपए आने की बात आप लोगों ने कही थी, बोलते हुए नहीं आ रहे। कह रहे 8,500 रुपए जुलाई में आने वाले थे, आए नहीं लोगों के खाते में 8,500 रुपए। देखिए नेहा जी, पहली चीज कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन ही जिस समय अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, तो मैनिफेस्टो में कहा था अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सब्जेक्ट टू कंडीशन था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम ना करें किसी भी तरीके से। तो पहले मैंने देखिए, मैं हर डिबेट के अंदर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ना पढ़ करके आना बंद कर दिया। कह रहे बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि है राहुल गांधी, राहुल गांधी में बालक बुद्धि है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं बालक बुद्धि है। देखिए पहली चीज, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी तो ये भी बोलते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अफसर ही हूँ। पर प्रधानमंत्री जी की उस बात को भी मान लिया जाए क्या? तो प्रधानमंत्री जी को तो समझ में नहीं आ रहा कि आजकल बोलना क्या है, क्योंकि पहले वो सोचा करते थे कि 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो 400 पार तो कहीं से हुआ नहीं। 240 से आकर के इनकी पूरी की पूरी गाड़ियां तक गई। ये तो कह रहे हैं 240 पे तो आए, हम 240 पे तो आए। कांग्रेस पार्टी तो ऐसे जश्न मना रही है जैसे 100 में से 99 ले आई हो। देखिए कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर तो कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर थी और इस समय कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पे आई है। तो डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी ने इस बार करी है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं बैसाखी के सहारे आए हैं। कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने आपके 400 पार का जो आप नारा बोलते थे ना, उसको 240 से ला करके खड़ा कर दिया। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर आप बोलते थे कि योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार को ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर आप इसे उपलब्धि मान लेते हैं कि हमने विजय रथ को रोक दिया या हमने बहुमत के रथ को रोक दिया, तो चलिए यही कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार बनाना दूर की बात, ये रोकना कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि आप लोग मान के चल रहे हैं। अतुल यादव जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है हिंदू विरोधी और आपके सहयोगियों को कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी 99 सीटें भी लेके आई है तो आप लोगों की बदौलत लेके आई है, नहीं तो इतना दम कहाँ था। देखिए नेहा दुबे जी, आप सबसे पहले देखेंगे जो इतनी बड़ी घटना घट गई, भाजपा प्रवक्ता द्वारा ये नहीं, हाथरस के संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला गया और हिंदूवादी बात करते हैं। हाथरस की घटना पे समाजवादी पार्टी की ओर से मैं जो जितने भी लोग हताहत हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, और जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनको शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और जो लोग उनको उचित उपचार मिले जिससे वो ठीक हो। अब एक बात, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या कहा गया था कि 400 पार का नारा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें सेकंड नंबर की पार्टी बना दिया, लेकिन इन्हें आज तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सेकंड नंबर की पार्टी आ चुके हैं। वही बात, अब ये एनडीए सरकार बोलते थे, सदन में किस टाइप से हल्ला मचता था, मोदी मोदी, आश्चर्य मचाते मोदी मोदी जी का, यानी कि एक व्यक्ति का चेहरा हट करके अब एनडीए पे आ गए हैं। ये अब कभी नहीं बोलते हैं मोदी जी की सरकार, अब बोलते हैं एनडीए सरकार। यहीं पे इनका घमंड टूट गया है। रही बात सत्ता विपक्ष में, हम बैठे हैं, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम नीट पे बात कर रहे हैं, हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, हम विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं घमंड टूट गया, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसे राज्य जहां हमने कभी कमल नहीं खिलाया वहां हमने कमल खिलाया, उन राज्यों में हमें ज्यादा वोट मिले, जहां ऐसा कभी नहीं हुआ वहां पर भी हमें वोट मिले। तो ये नेहा दुबे जी, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं। हम उत्तर प्रदेश में लड़े, हम 62 सीटों पे लड़े, हम 37 सीटें जीते, और अयोध्या जो जनवरी भर आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के द्वारा, प्रधानमंत्री आज ये करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज वो करने जा रहे हैं। राम हमारे आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं, पूरे हिंदुओं के आराध्य हैं, लेकिन इन्होंने राम को मुद्दा बनाना चाहा, वो मुद्दा नहीं बना। इन्होंने मंगलसूत्र को मुद्दा बनाना चाहा, वो मुद्दा नहीं बना। आज ये लोकसभा में जो बातें कहना चाहते हैं जनता समझ रही है। जनता जो है सत्ता पर, यानी भारतीय जनता पार्टी की बातों में या एनडीए की बातों में नहीं आने वाली है। जनता चाहती है कि नीट पे बात हो, जनता चाहती है महंगाई पे बात हो, जनता चाहती है कि जो विभिन्न मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन पे बात हो। अभी आप देखते जाना कि समाज में जो समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी गई है, यही पैमाना आगे भी तय होगा। अभी जो विभिन्न राज्यों के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होगा वो देखते जाएंगे। लेकिन हिंदू कभी हिंसक हो सकता है क्या, ये तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, जो बात
माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्या हमारा कहा? धर्म बहुत लचीला है, हमारे लोग मतलब हिंदू धर्म के लोग बहुत सहिष्णु हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा एक पक्ष जो सत्ता में बैठे हैं ना, बीजेपी की तरफ किया था, ना कि किसी समस्त हिंदुओं की तरफ किया, किसी उस पर ऐसा नहीं किया था। मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा बता भी दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जो इस समय ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, भटकाने का काम किया जाता है। हमारा मानना है कि देश में विभिन्न मुद्दे हैं। नीट का मुद्दा इस समय ज्वलंत मुद्दा है, इससे बात करने से बच रहे हैं। विभिन्न मुद्दों से पर बात करने से बचते हैं, ऐसा नहीं संजीव बचना जी, चाहिए। देखिए पीएम तो जनता ये के कह मुद्दों रहे पर बात हैं करना कि चाहिए। हिंदुओं पर जो बयान दिया गया वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आस्था पर चोट की गई है। ऐसा वो नहीं, सभी हिंदुओं के दिलों पर घात दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, नरेंद्र लेकिन मोदी जी को हमारे हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ कंपेयर करते हैं, तब हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती। जब नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनलों पे जब इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं अवसरी तो हूँ, तब हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये हिंदू हितैषी होने का जो खोखला दावा करते हैं, ये दावा आप जनता के सामने खुल चुका है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। एक्चुअल में हिंदुओं से कोई मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये बात हिंदुओं से फर्क कही। राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या? इस बात के लिए माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा, मुझे बताइए। क्या गलत कहा मुझे बताइए। राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात बोली कि जो हिंदू है वो कभी हिंसा की बात नहीं करता। उन्होंने इशारा करके बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो हिंसा की बात करते हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तकरीबन 2300 से ज्यादा कॉम्युनल वायलेंस हुए हैं। ठीक तो है, आप बताइए, खैरा इससे क्या साहब, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? हिंदुत्व सनातन पेटेंट है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर बात बीजेपी भारतीय की होती जनता है पार्टी तो आप के- पूरे देश में देखिए, क्यों वो ले तो आते भारतीय हैं? जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे ना कि पेटेंट है या नहीं है। ये तो हर बात को लेकर के हिंदू करना शुरू कर देते हैं। खैरा साहब, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया था हिंदुओं का। जी बताइए खैरा साहब। आपके टीवी में ये मुश्किल है कि आप रोकते क्यों नहीं इनको? नहीं ठीक है, रुक गए ना सर, अब आप अपनी बात मैं 12-15 मिनट से सुन रहा हूँ, स्टिल आपने पूछा हमसे ये जवाब दे रहे हैं। नहीं ठीक है, बताइए। आदत में शुमार हो चुका है। चैन से बात करो, चैन से बात। चलिए बताइए, पेटेंट है क्या आप लोगों का सर? आप एक एक करके इनकी बहुत सारी बातें, इनका इतिहास में 2 मिनट में भी बता देता हूँ। इन्होंने भी बोला, जो आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, 39 साल में कांग्रेस ने पिछले 39 साल में एक बार भी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। बहुमत को 272 पर आता है, 250 भी कभी पार नहीं कर पाए 40 साल के अंदर। हमने लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, एक बार किया और द्वारा अपना काम दिखा के किया, और तिवारा भी जनता ने हमारे ऊपर ही विश्वास जताया। ये जैसे आप कह रही थी कि इनमें से बड़े खुश हैं, एक लड़का बराबर स्कूल में फेल हो रहा है, एक ही क्लास में 3-4 बार, बाद में प्रमोशन से ऊपर आ गया, 30% मार्क्स से पास हुआ, बड़ा खुश हो रहा है कि मैं आ गया हूँ। अरे तुम हो कहाँ? अरे तो तुम तब भी हो, जनता ने तो विश्वास एनडीए में ही जताया है, हाईएस्ट पार्टी। हम भी आज अकेले हैं, तुमसे 2-2.5 गुने हैं। इस दुनिया में जी रहे ये लोग, यानी दिन भर झूठ फैलाना, हाँ इनको बहुमत नहीं मिला, इनको क्या मोरल नहीं हिंदुत्व सनातन भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या, या आज हिंदू खतरे में है, इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था, या पहले भी हिंदू खतरे में था क्या? सवाल इस बात को लेकर है, ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हिंदू खतरे में है, या हिंदुओं की नहीं सुनती कांग्रेस पार्टी, या हिंदुओं की हितैषी अगर है तो वो भारतीय ही जनता पार्टी है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी का कोई हिंदू पेटेंट नहीं है, न किसी का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बात मान के इनको चलना चाहिए। और फिर मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम को एक निगाह से देखेंगे, समाजवादी पार्टी की तरह एक तरफ एक जाति एक धर्म के साथ नहीं चलेंगे। हम हिंदुओं पे गोली नहीं चलाने देंगे। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा, मैं इस पे भी जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल चुप 1 मिनट के लिए जवाब दे लेना। नहीं, मैं आपका जवाब दूंगा, मैं आपका जवाब दूंगा। आपका टर्न आएगा, अभी जवाब दे दीजिएगा, बेमतलब में मत खराब करिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर हैं। नहीं, बार गोलियां चलाने की जब आप बात करते हैं तो अयोध्या का जिक्र होता है, अयोध्या का जिक्र होता है तो वहाँ पे लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसका भी जिक्र होगा। वहाँ तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जनता ने जितवा दिया।
आप हमसे बात कर रही है ना मैडम? जी जी, खैरा साहब आपसे जी मैं अब ये इनको बोलिए ना। नहीं ठीक है ना, एक सेकंड में आ रही हूँ ना अतुल जी, आ रही हूँ, मौका देती ठीक हो गए। हाँ, आप बोल रहे ना, आप पूरा मौका मिलेगा। ठीक है। अब आप जब पूछा हम वही भूल गए। अयोध्या जी में क्या बोलिए आप? नहीं, सवाल ये है ना कि आपने कहा गोलियां चलवाते हैं। हाँ, जब गोलियां चलवाने का जिक्र होता है तो उस दौर का जिक्र होगा, तो इस दौर का भी जिक्र होगा ना सर। तो मैं यही कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी वोट की खातिर। विशेष तौर से ये अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं के साथ अन्याय करते हैं। अब देखिएगा, वक्फ बोर्ड में लाखों एकड़ जमीन है, उनके पास इलीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, ये सारी की सारी इनको खाली करना पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने दी है। आपने क्या क्या अन्याय नहीं किया? दुनिया भर के सारे मदरसों को मदद दी, मंदिर को नहीं। आप धर्म पढ़ा सकते हैं, वो लोग मुसलमान लोग हिंदू धर्म नहीं पढ़ा सकता। आपने सुने है क्या तमाशा क्या हो रहा था? मंदिरों पे आप टैक्स लगाते, मस्जिद पे टैक्स नहीं लगाते। इससे घोर अन्याय क्या हो सकता है? तो हम ये बराबरी चाहते हैं, हमें कम से कम मुसलमानों के बराबर तो मानो, हमें ऊपर नहीं होना आपके साथ। तुमने मुसलमानों से भी नीचे कर दिया हिंदुओं को, इतने 60 साल के अंदर अंदर सिर्फ इसलिए की सरकार बनाए रखो। यही हमारा झगड़ा है। दूसरी बात, हम आपको साथ वो नहीं होने देंगे जो आपने किया, जो कश्मीर में दुर्दशा की है हिंदुओं की, जो आपने बॉर्डर के ऊपर लोगों को मरवाया है, पत्थरबाजों से आपने आर्मी वालों को पिटवाया है, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, हवाई जहाज नहीं करे, हम वो नहीं होने देंगे। आपको इससे तकलीफ है? अगर राष्ट्र रक्षा हमारा पहला काम, हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा दूसरा काम। ठीक है। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से? अतुल जी मैं जवाब देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे चुनाव में, नेहा दुबे जी मैं आपके साथ लगातार डिबेट में रहा हूँ, इन्होंने मंगलसूत्र पे बात करी, इन्होंने मांस पे बात करी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ मैं, विभिन्न चीजों पे बात करी। अयोध्या देश का इस समय सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर आपने देखा होगा धर्म से ऊपर उठकर जनता ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिताया। और ये इस समय देश में एक आदर्श पेश हुआ कि देश में वहां पर समाजवादियों को चुना गया। अगर कहीं पे भी धर्म एक मुद्दा होता या कोई बात मुद्दा हुआ, जनता लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जीत चाहती है, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को धर्म आस्था के नाम पे नहीं बदलाया जा सकता था। आपके द्वारा बताइए, इन्होंने कहा कि वहां पर गोलियों की बात करी, ठीक है। अगर जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी के साथ में जो थे, उनके सचिव, वो क्या है इस समय, किस पद पर हैं, उन्होंने क्या कहा कि उनके माननीय, लेकिन ये बस कहते जाएंगे कि हाँ जी ऐसा करा गया, वैसा करा गया, इससे कुछ नहीं होता। ये अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो अयोध्या की जीत जो 4 जून को हुई है समाजवादी पार्टी की, ये देश की एक ऐतिहासिक जीत है। और रही बात, अयोध्या एक उदाहरण है कि देश में अब धर्म इन चीजों पे नहीं चलेगा। लोग विकास की तरफ देखना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी तरफ बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, विभिन्न मुद्दों की बात करना चाहते हैं। ठीक है संजीव जी, मैं लौटती हूँ संजीव जी। देखिए प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है। ठीक है मेरे भी आराध्य हैं, कृष्ण मेरे भी आराध्य हैं, हर देवी देवता हमारा आराध्य है हिंदू धर्म में। ठीक है संजीव जी, देखिए प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर तो झूठ बोला ही। पीएम ने लोकसभा में कहा कि नेहरू जी ने भी आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन अब ये अलग राह पर चलते हैं। देखिए नेहा जी, जब भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के अंदर हो चाहे राज्यसभा के अंदर हो, जब इनसे 10 साल के कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है या इनकी नीतियों के बारे में इनसे पूछा जाता है, 60 साल का हिसाब दीजिए ना। नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, मनमोहन जी ने ऐसा किया, और ये सारा का सारा कसूर जो है वो पिछले प्रधानमंत्री पे डालना शुरू कर देते हैं। 60 साल का अपनी बात क्यों नहीं करते? अरे छोड़ दीजिए साहब, उन्होंने जो किया वो छोड़ दीजिए ना। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बातों पे क्यों नहीं आना चाहते? आप नीट के मुद्दे को लेकर के चर्चा नहीं करना चाहते, अग्निवीर को लेकर के चर्चा नहीं करना चाहते, आप मणिपुर को लेकर के चर्चा नहीं करना चाहते। मणिपुर में 10,000 से ज्यादा FIR है। आज तो प्रधानमंत्री ने सबका जवाब दिया, नीट पे भी उन्होंने जवाब दिया, नीट पे भी उन्होंने जवाब दिया ना। अग्निवीर को लेकर के तो ये तोड़ मरोड़ करने की और अपनी गलतियों दूसरों के ऊपर लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की आदत पिछले 10 सालों से है। ये आदत पुरानी नहीं है, पिछले 10 सालों से ये करते हुए यही है। ना तो ये महंगाई कम कर पाए, ना ये देश के युवाओं को रोजगार दे पाए, ना ये सेना के अंदर भर्तियां कर पाए, ना ये किसानों के लिए कुछ कर पाए, ना ये देश की महिलाओं को सुरक्षा दे पाए।
तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाए देश के लिए। सभी जो है अपनी नीतियों को दूसरों के ऊपर थोपने का काम करते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, राहुल जी ने ये किया। अरे सरकार 10 साल से सरकार के अंदर आप हैं, क्या वजह राहुल गांधी के भाषण को इतना तवज्जो ही नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? बालक बुद्धि कह के दरकिनार कर देती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को कोई आजकल सीरियस नहीं लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, नेहा जी आपने भी सुनी होगी, जब उनसे टीवी इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको अपनी माता जी के जाने के बाद कैसा लगता है, दुख महसूस होता, तो वो पता क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं आपसे ही हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात को भी मान लिया जाए क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को कोई आजकल सीरियस नहीं लेता, तो आपको भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। खेरा साहब, आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। बताए ना आपको, अभी जैसे टीवी पे आके तो ये महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगार की करते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी? पूरे 10 साल 12 साल 15 क्या करते हैं? ये एक ही काम करते हैं। मोदी जी का सूट महंगा है, अडानी पे आ जाएंगे, मतलब जिनका मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर संसद भवन पे आ जाएंगे। नहीं तो ठीक है, बाकी सब चीज ठीक है, तो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहेंगे क्या? एक मैं कह रहा हूँ, इनके मुद्दे तो देखिए, अब क्या आ गए, उनकी माताजी पे आ गए, कभी उनकी पत्नी पे, तो लिमिट टू इट। अरे तुम बात कर रहे हो, राजनीति की बात कर रहे हो, तुम पार्टी की बात कर रहे हो, या उसकी व्यक्तिगत जीवन की बात करते हो? नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है ना, कभी पप्पू कह के आप नवाजते हैं, कभी आप बालक बुद्धि कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पप्पू मोदी जी ने तो खैर कभी नहीं कहा, लेकिन अगर लोगों ने पप्पू कहा और लोग समझ गए कि यही पप्पू है तो अलग बात है। देखिए, राहुल गांधी को तो पप्पू नहीं कहा, अब आज बालक बुद्धि कहा उन्होंने, बालक मंद बुद्धि, जो भी बुद्धि बोला हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बोला फिर भी समझ गए, क्योंकि आज भी पचकाना बातें करते हैं आगे। अब सीटें आपकी आई हैं, उस हिसाब से आप पहली बार रिकॉग्नाइज विरोधी दल बना है पहली बार आज वक्त में, उसके बाद तो जिम्मेदारी समझो तुम। जिम्मेदारी के बजाय आप क्या कह रहे हो वहाँ पर, वो एक दिन से शुरू हो गए। अरे अब तो मेच्योरिटी लाओ, इतना सारा करने को है आपके पास, कुछ स्टेट में आपका। संजीव जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी, ठीक है संजीव जी जल्दी से। लेडीज को बांट दो ना 8,500। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेच्योरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लानी चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का तो सम्मान करते साथ। ठीक है, इस तरीके के शब्दों को बंद कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मैच्योरिटी नरेंद्र मोदी जी को भी बोलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को भी बोलिए कि मैच्योरिटी लेकर के आएंगे प्लीज। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कल राहुल गांधी का भाषण हुआ और आज प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब भी दिया और तमाम मुद्दों को उन्होंने छूने की कोशिश की। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।